हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में आपको यूपीएसआई की रिवीजन स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है लगभग हमारे पास 60 दिन है और लास्ट के टाइम पे हमारे माइंड में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हमें समझ नहीं आता कि रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। हमें लगता है कि ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, और एंड तक आपको यही लगेगा, अगर 3 महीने भी मिल जाएं तो भी आपको लगेगा कि मेरा कुछ ना कुछ छूट रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक कट ऑफ तक स्कोर भी नहीं पहुंच रहा, तो उनको डर ये है कैसे भी करके मेरा इतना स्कोर आ जाए जिससे कट ऑफ पार हो जाए। जिनका स्कोर अच्छा खासा आ रहा है उनको इंक्रीज़ करना है, साथ के साथ उन्हें हर एक चीज़ रिवाइज़ करनी है। ऐसा ना हो कि जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उनका मैं रिवीजन ना कर पाऊँ। तो हर एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे कोई वैसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि दोबारा से रिपीट करके मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं। हर एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका, वो आपने वीडियो ऑलरेडी देख लिया। मैंने सिर्फ यूपीएसआई के ऊपर 2 वीडियो बनाई थी, ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, और ना ही मैंने अलग अलग तरीके से कुछ भी ऐसी वीडियो बनाई जिससे आपको ये लगे कि भाई टाइम पास कर रहा है। तो काफ़ी कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो में, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो अभी आप जो भी मॉक दे रहे हो आरडब्ल्यू या टेस्ट बुक पे, आपका स्कोर 260 या 270 आ रहा है। किसी का 300 आ रहा होगा, किसी का 320 आ रहा होगा, लेकिन 320 के ऊपर स्कोर करना यानी कि वो 20 नंबर ही बढ़ाने, यानी 340 तक बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे होंगे। समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई मैं पढ़ भी रहा हूँ लेकिन स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा। लेकिन जिनका 270 है या 280 है, उनका कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है, या तो मैथ हो सकता है, या कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई मेरा मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है और मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ, मुझे हिंदी समझ नहीं आ रही। ठीक है, जीके में पॉलिटी भी पढ़ ली, लेकिन वहाँ पे बीएनएस वगैरह का जो पार्ट है, साथ के साथ जो जीके के सब टॉपिक्स हैं, वो समझ नहीं आ रहे कि किस तरीके से मैं कितना पढूं। तो हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले आपको अपनी करंट स्टेट पता होनी चाहिए कि भाई मेरा अभी 270 या 280 स्कोर है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा स्कोर 340 टच हो। 340 टच करना ही है अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ डे बाय डे इंक्रीज होती है। इसके अलावा मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी यूपीएसआई के ऊपर, जिसमें मैंने मॉक सोल्व भी कराया था मैथ का कि किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। साथ के साथ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी बताई थी। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन लास्ट टाइम पे किस तरीके से रिवीजन करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है एग्जाम पैटर्न, आपका टारगेट होना चाहिए 340 प्लस। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने 320 टारगेट रखा तो 320 आपका स्कोर आ गया। जितना हाई टारगेट रखोगे उसके आसपास पहुंचोगे, क्योंकि आपका मॉक में जो स्कोर चलेगा ना, 320 330, ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा 330 ही आता है या 330 प्लस ही आता है। कहीं ना कहीं एक आपका मिनिमम टारगेट सेट है कि भाई मेरा अगर 330 आ रहा है, 332 आ रहा है, या 323 आ रहा है, लेकिन 320 से नीचे नहीं जा रहा, यानी एवरेज स्कोर 320 से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि आप 320 के लिए सेफ हो, लेकिन 340 के लिए सेफ नहीं हो। मान लो एक बार आपका 345 आ गया, 342 आ गया, ये 2 बार आए, लेकिन बार बार आपका यही आ रहा है 322 323, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा 340 ही आएगा। एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करेगा काफ़ी चीज़ पे। जिनका स्कोर 270 280 के बीच में आ रहा है, एक बार 300 आ गया, तो ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा 300 सेफ है। ठीक है, तो हमेशा अपनी औकात के बाहर टारगेट रखना है और उसको अचीव करने की कोशिश करना है। ये मत सोचो मैं 340 नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बिगिनर हूँ, ये वो। ठीक, कोशिश करनी है 60 दिन तक। तो बैलेंस करने हैं साथ के साथ सब्जेक्ट। बैलेंस करने का मतलब ये है, 340 अगर लाने हैं तो आपको ये देखना है मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग है, मेरी जीके स्ट्रॉन्ग है, मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है, या रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मैथ वीक है, तो कोशिश करेंगे कि भाई मैं मैथ में इतना जल्दी स्कोर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे हिंदी में मेहनत करनी है, मूल विधि और संविधान और जीके पढ़नी है। साथ के साथ रीजनिंग में एफर्ट्स लगाने हैं, जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं उनको बार बार इंप्रूव करना है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे जो उनका वीक है। वो हमेशा, जैसे मान लो मेरा मैथ वीक वीक नहीं है, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो मैं दिन भर क्या कर रहा हूँ, मैथ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा, तो इसमें मेरी कमी है। स्कोर कैसे बूस्ट होगा? मान के चलो मेरा मैथ में 95 स्कोर आ रहा है 100 में से, ठीक, या 92, मान के चलो 92 आ रहा है, हिंदी में आ रहा है मेरा 40 स्कोर। ठीक है, लेकिन मैं दिन भर मैथ ही पढ़ रहा हूँ, मैथ में कितना स्कोर बढ़ा सकता हूँ, 3 या 4, या पूरे ला सकता हूँ 8 नंबर, लेकिन यहाँ तो 60 नंबर की गुंजाइश है, उसकी मैं मेहनत नहीं कर रहा। तो ये हर एक चीज़ आपको देखनी है, पढ़ने का तरीका चेंज करना है। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, फुल मॉक देना है। हफ्ते में 3 फुल मॉक देने, 2 से 3। ठीक है, जिसका सिलेबस सब कुछ कंप्लीट है वो 3 मॉक तो दे। जिसको लग रहा है कि नहीं मेरा कुछ कुछ टॉपिक अभी बचे हैं, तो 2 मॉक तो वो भी देगा। और 2 मॉक कौन कौन से देने हैं? सबसे पहले आपको यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर मॉक कंप्लीट करने हैं। प्रीवियस ईयर मॉक कंप्लीट करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि भाई इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस लेवल के पूछे जाते हैं, और यूपीएसआई इस पे ज़्यादा टारगेट करता है। ठीक है, और जो भी उसमें बीएनएस, मतलब जो एक्ट वाले क्वेश्चन है, वो छोड़ देना, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन टेक्स्ट बुक पे जो फुल मॉक है नए वाले, जिसमें बीएनएस के क्वेश्चंस भी आएंगे या आरडब्ल्यू के लाइव मॉक है,
एक आपको फुल मॉक देना है और एक आपको RWA का लाइव मॉक देना है, जो 2 मॉक देंगे। तीसरा मॉक आप प्रीवियस ईयर दे सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप पूरा टाइम लेके आपका स्कोर आ रहा है 330, ठीक है? यानी टेक्स्ट बुक में आप पूरा फाइनल सबमिट कर देते हो, 330 नंबर आपका स्कोर आ जाता है। तो ये आपका रियल स्कोर नहीं है, क्योंकि आपको OMR सीट भी भरनी है, उसके लिए 15 से 20 मिनट सेव करनी है। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं, 15 से 20 मिनट पहले सेव करना है। 15-20 मिनट पहले सेव करके जो आपका स्कोर आएगा वही आपका रियल स्कोर होगा एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ आपको लगेगा मेरा घर पे तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आ पाया, है ना? तो क्या करना है, 15 से 20 मिनट पहले OMR सीट के लिए बचाना है वहाँ पे, क्योंकि सर्किल वगैरह करने होते हैं। जब आप ये सभी मॉक्स कंप्लीट कर लेंगे, या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है, अब मैं कट ऑफ क्लियर कर सकता हूँ, तब आपको ऑफलाइन मॉक भी देने हैं। ऑफलाइन मॉक कहाँ से देने हैं? कोई भी फेमस इंस्टीट्यूट की बुकलेट हो गई या कोई भी बुक हो गई, वहाँ से आपको ऑफलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं विथ OMR सीट। ठीक है, वो फिल करनी है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट। ऑफलाइन टेस्ट देने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जैसे मान के चलो ये आपकी स्क्रीन है, ऑनलाइन टेस्ट जब आप देते हैं तो राइट साइड में क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 जैसे भी, ठीक? आपने क्वेश्चन नंबर जो भी अटैम्प्ट करा वो ग्रीन हो जाता है, या जो अटैम्प्ट नहीं करा वो वाइट हो जाता है। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करते हो जो आपने अटैम्प्ट नहीं किया, या जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, उस पर क्लिक करने पर डायरेक्ट स्क्रीन पर वो क्वेश्चन ओपन हो जाता है, ठीक है? या आपको ये भी पता चलता है कि भाई 100 में से कितने क्वेश्चन आपने कर लिए, 40 में से कितने क्वेश्चन आपके हो गए, कितने बचे हैं किस सेक्शन में, हर एक चीज़ आपको क्लियर दिखती है। लेकिन ऑफलाइन टेस्ट जब आप करते हो, आपको याद रखना होता है कि मैंने वो क्वेश्चन छोड़ा था, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम उसमें सर्किल लगा देते हो कि इसको मैं बाद में देखूंगा। ये हर एक चीज़ आपको करनी होती है। सर्किल का मतलब आपने सोचा कि मार्क फॉर रिव्यू है ये मेरी तरफ से, और अगर मैं ऐसे कर देता हूँ डार्क, तो इसका मतलब ये मुझे क्वेश्चन नहीं आता, इसको मैं लास्ट में अटैम्प्ट करूंगा। ये अपने अपने एक सिंबल है जो कि आपको प्रैक्टिस करते टाइम ये यूज़ करने हैं। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑफलाइन टेस्ट के लिए, ठीक है? ये सब चीज़ नहीं करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन आते हुए छूटेंगे एग्जाम में रियल में, ठीक है? तो ये ज़रूर करना। और बता चुका मैं 2-3 मॉक देने हैं, अब बात करते हैं 60 डेज़ तक आपका डेली रूटीन किस तरीके से रहेगा। देखो, सबसे पहले आपको मॉक देना है, मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करना है। 60 दिन आपको पढ़ाई ऐसे ही करनी है अगर स्कोर कम टाइम में ज़्यादा बढ़ाना है। एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपको ये देखना है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे, जहाँ से मेरे नंबर कट रहे हैं। ये कोई भी ऐसा टॉपिक्स है जो मैंने कंप्लीट नहीं किया जो सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे कि सिलेबस आपने देख ही लिया, मैंने शेयर भी किया था पहले भी। ये सिलेबस है, ठीक है? मैथ का सिलेबस हो गया, रीजनिंग का हो गया, और ये जीके का हो गया, ठीक है? मूल विधि वगैरह, इसमें सारे एक्ट वगैरह सबके नाम लिखे हैं जो आपको पढ़ने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक एक टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाई मेरा ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं इनको गलत कर रहा हूँ, तो मुझे ये पढ़ना है। टारगेट अपने आप बनाना है खुद का, कि भाई आज मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ वो सेंटर स्टेट रिलेशन से गलत हुआ, या संविधान में इस टॉपिक से गलत हुआ, या जीके का ये टॉपिक गलत हुआ। दूसरा, आपको ये भी चेक करना है कि भाई मैं किसी टॉपिक पर अगर मेहनत कर रहा हूँ तो उससे मेरा स्कोर बूस्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। कई टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार बोरिंग है, या इसको मैं पढ़ूंगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इससे मुश्किल से एक एक आएगा या तो नहीं भी आएगा, तो उस पर फोकस नहीं करना है। हर एक चीज़ कैसे पता चलेगी? जब आप मॉक देंगे हफ्ते में 2 से 3, और उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है? ये आपकी सबकी अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, सिलेक्शन लेना है तो ये करना पड़ेगा। इसके अलावा रूटीन क्या होगा? 5 स्लॉट में अपना टाइम टेबल डिवाइड करना है। सुबह 6 बजे उठो या 8 बजे उठो। अपना टारगेट रखना है कि भाई ब्रेकफास्ट से पहले मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगा, और दोपहर में लंच से पहले मैथ कंप्लीट कर लूँगा, या मुझे मैथ रात में पढ़नी है क्योंकि मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको एंड में पढ़ूंगा, ठीक है? जिससे नींद ना आए। इस तरीके से आप अपना खुद का टाइम टेबल सेट करें, और अपने हिसाब से सब्जेक्ट उसमें मेंशन करें कि भाई पहले मुझे शुरू में क्या पढ़ना है, ठीक है? तो संविधान और मूल विधि एक साथ पढ़ना है, मैथ के क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस करने हैं, 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बाय T20 अप्रोच। T20 अप्रोच क्या होती है? ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, T20 अप्रोच बाय जोपक्की विद शुभम। वो आपके साथ प्रॉब्लम होती है मुझे पता है, इसलिए मैंने ये अप्रोच बनाई थी, ठीक है? हिंदी जीके एक साथ पढ़नी है। जीके मतलब यूपी जीके, जो भी स्टैटिक पोर्शन है। या आपको लग रहा है मेरा हिंदी में ठीक चल रहा है अभी स्कोर, या जीके आपको कम पढ़ना है, इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि उस टाइम में स्लॉट 3 में पहले मैं हिंदी पढ़ लूँगा, जीके नहीं पढ़ रहा आज, कल पढ़ लूँगा, इस तरीके से। रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने सिर्फ उसी टॉपिक के जहाँ से नंबर कट रहे हैं, ठीक है? सेक्शन मॉक जरूर लगाना है। मॉक
और रिवीजन, ये फुल मॉक है। यानी हर एक दिन के एंड में या हर एक दिन के शुरुआत में आपको मॉक लगाना है। जब आपका मन करे तब आपको मॉक लगाना है। आपको लग रहा है मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ तब मॉक लगाऊंगा, या आपको लग रहा है पहले शुरू में मॉक दूंगा तब पढ़ूंगा, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये हर दिन तो लगाना नहीं है, मैंने कहा था कि हफ्ते में 2 से 3 मॉक लगाने हैं। तो आपके पास ये टाइम बचेगा तो ये किसको देना है, ये आपको अपने वीक टॉपिक को देना है। आपको लग रहा है मेरी मैथ वीक है तो उसको टाइम देना है, ठीक है, स्लॉट 5 का। इस तरीके से मैनेज करना है। संडे का दिन अपना रिवीजन डे रखना है। रिवीजन डे का मतलब है उसमें फुल मॉक का एनालिसिस करना है। जो भी आपने एक हफ्ते में 2-3 मॉक दिए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, परफॉर्मेंस का एनालिसिस चेक करना है, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं है, कितने टॉपिक मैंने रिवाइज कर लिए, कितने बच रहे हैं, हर एक चीज़ आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। बैकअप डे भी आपका संडे रहेगा। मतलब कोई भी टारगेट ऐसा जो आपने 6 दिन में कंप्लीट नहीं किया, वो संडे में कंप्लीट करना है, ठीक है। एक सेकेंड। ये जो मैंने शॉर्ट एनालिसिस लिखा है, इसका मतलब ये है आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। आपको 400 में से 340 या 350, जो भी आपका टारगेट है, वो किस सब्जेक्ट से आपको स्कोर गेन करना है, वो आपको खुद देखना है कि भाई मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग है या मैथ स्ट्रॉन्ग है। उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, उसमें स्कोर ज़्यादा लाने की कोशिश करो, नंबर मत कटने दो। एक क्वेश्चन का मतलब 2.5 नंबर, ठीक है। 2.5 नंबर छोड़ो, आधे आधे नंबर से बाहर हो जाओगे आप फाइनल मेरिट में, अगर मेहनत नहीं करोगे तो, ठीक है। तो 2.5 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी है स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट पर। जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन दोनों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो। फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी पे भी ऐसे ही फोकस करना है। और जो वीक टॉपिक है या वीक सब्जेक्ट है, उनमें ये चेक करना है कि भाई कौन कौन से पहले टॉपिक मैं वो पढूं जिनसे मेरा स्कोर जल्दी बूस्ट हो जाए, जिससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे मेहनत और रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन स्कोर इतनी जल्दी बूस्ट नहीं होता। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं फिक्स, जिनको पढ़ो और नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको देखनी है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अगर होगा ज़रूरत तो मैं बना दूंगा। बाकी देखो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। 60 दिन का अपना अच्छे से प्लान बनाओ, रिवीजन और प्रैक्टिस इसी पे ध्यान दो। मॉक दो दबा के, एनालिसिस करो और इम्प्रूवमेंट चेक करो, ठीक है। और अच्छे से ग्रुप में जुड़ जाओ, जहाँ बच्चे थोड़ा कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे, अपना डाउट क्वेश्चन भेज रहे हैं, उनको सोल्व करो फ्री टाइम में। ऐसा नहीं अपना टाइम सारा उसी पे लगा दिया। और मोटिवेशन लो कि भाई इसका स्कोर इतना अच्छा खासा आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा। कंपटीशन करो आपस में, ठीक है, अपने दोस्त के साथ। बस इतना ही करना है। 60 दिन अगर मेहनत कर लोगे, शुक्र मनाओ कि भाई यूपीएसआई में एक ही पेपर है। सीपीओ की तरह नहीं है कि भाई 2 पेपर है फिर फिजिकल है, ये सब। पेपर देने के बाद एक कॉन्फिडेंस ये आ जाना चाहिए कि भाई मेरा फिजिकल और मेडिकल जब क्लियर हो जाएगा ना, तो फाइनली मेरे पास वर्दी होगी। इस हिसाब से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, फिजिकल की तैयारी करूँ ना करूँ, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, अब मेरा फाइनल मेरिट में नंबर आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है। ये बाद में पूरी 1 साल ख़राब कर देगा आपकी। इसलिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। अभी 2 महीने, अभी भी मेहनत करोगे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो।